अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी 30 जून को, लास्ट मंथ, ठीक है ना, लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, मैंने आपसे कहा कि बिटकॉइन प्राइस उठ तो रही है, हाँ, और गई भी 108,783 का हाई लगाया, मगर इसने पलट कर नीचे आना है। नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो स्वीप आउट होनी है। 1,05,100 तक का टारगेट दिया आपको, बड़ी खूबसूरती के साथ वो लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, ठीक है ना, लिक्विडिटी स्वीप आउट हुई है। और उसके बाद ही बिटकॉइन ने पंप किया 1,09,500 वाला, 1,09,411, 1,09,469 वाला डेली टाइम फ्रेम का टारगेट, वो सब हिट किया है। यहाँ तक के 1,10,750 के करीब गई है, मगर उससे पहले ही 110,484 से बिटकॉइन की प्राइस ने रिवर्सल लिया है। अच्छा, ये जो बेयर ट्रैप आया है 1,07,200 तक का, ये भी टिकटॉक इंस्टाग्राम के थ्रू और फ्री के सेक्शन में भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी इसका इंदिशा आप लोगों को पहले से ही था कि 1,10,750 के ऊपर हैं तो मज़ीद ऊपर के टारगेट्स, नहीं है तो फिर नीचे ही गिरना है प्राइस में दोबारा। खैर, आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी, एनालिसिस सेक्शन में, जिसमें पल पल की खबर मिल रही होती है, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ जो मंथली और ईयरली फीस देते हैं, उन्हें पता ही लग रहा था कि प्राइस ने गिरना है, और सो वो गिरी 1,07,200 तक। और उसके बाद मैंने आप लोगों को खुलकर बताया, डू नॉट फॉल फॉर दिस बेयर ट्रैप, प्राइस दोबारा उठेगी। और वो वीकेंड शुरू होने से पहले था, 4 जुलाई से पहले था, ठीक है ना। आप लोगों को खुलकर बता दिया कि ये ट्रैप है, इसके अंदर आपने नहीं जाना। क्या हुआ, प्राइस दोबारा पलटकर ऊपर आ गई, 1,09,684 का हाई ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। खैर, अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे गिरेगी, कितना गिरेगी, कहाँ पर आपको अपना बोलना चाहिए, होशियार रहना है, कहाँ तक गिरे तो कोई मसला नहीं है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में होंगी। आज 7 जुलाई है, आज भी मंडे का दिन है, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हुए हैं, ठीक है। लास्ट वीक आप लोगों को ये लिक्विडिटी पेंडिंग नीचे दिखाई थी, 1,05,100 तक के टारगेट के साइन भी बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खूबसूरती से स्वीप आउट हुई। इसके बाद 1,09,411, 1,09,700 ये सब जो हिट होना था सो वो हुआ। एट दी एंड वहीं पर हमारी जो रैली है वो रुकी, जहाँ पर पहले अंदेशा था आपको कि प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी खुलकर बताया था कि 1,10,750, 110,750 की ये रेंज है, ब्रेक नहीं होती तब तक 1,13,881 नहीं आना, यानी पलट कर प्राइस गिरकर 1,08,200 आराम से, ठीक है। मगर जब तक 1,04,470 के ऊपर है तब तक बुलिश प्राइस एक्शन है, किसी भी बेयर ट्रैप में आपने फंसना नहीं है, ये खुलकर मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट वीक की वीडियो में नहीं था, मगर टिकटॉक इंस्टाग्राम में इसका मेंशन किया है मैंने, और जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उनको तो दिख ही रहा है ये लास्ट वीक से ही। डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ही के टारगेट्स दिए थे और क्लियरली बताया था 1,10,750 ब्रेक होने पर मज़ीद ऊपर के टारगेट्स भी आएंगे, वरना तो नहीं। खैर, स्क्रीनशॉट पे एक टारगेट दिया था आप लोगों को 1,09,461, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, ये हिट हो चुका ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के साथ से। अब क्या है डेली टाइम फ्रेम का टारगेट, वो आपको अभी आगे जाकर वीडियो में पता चलेगा। CME गैप था हमारा 1,08,260 से लेकर 1,07,760 तक, ये लास्ट वीक ही बता दिया था मैंने सुबह सुबह। उस हिसाब से ये सब कुछ हुआ, 1,06,620, 1,06,440 ये सब हमें मिला है, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस उठने से पहले, 1,10,484 में जाने से पहले ये सब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हमारे ये टारगेट्स हिट हुए हैं एज मेंशन अबव, ठीक है। और किसने कहा कि आल्ट पम्प्स नहीं कर रहे हैं, आल्ट कॉइन्स ज़रूर पम्प कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी ईद की भी अगर आप एग्जांपल ले, जिस तरह इधर स्क्रीनशॉट में दिखाई है, 2879 का हाई ऑलरेडी लगा चुका है, गिरा भी है तो एक हायर लो लगा है 2,111 का, और अभी भी इथेरियम की प्राइस बिटकॉइन के साथ साथ दोबारा उठी है, 2,600 के ऊपर भी गई है। ये है मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग। जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है उनका ये खासा है कि उन्हें 1 जुलाई से ये बात पता है। आप जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, आप लोगों को आज ये बात पता लग रही है। देखिए, मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग, अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग, मई 2025 की मंथली कैंडल क्लोजिंग के यहाँ पर लिंक्स दिए हुए, खोलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं, पुरानी वीडियोज़ जाकर देखो। 1,07,087 पे क्लोजिंग मंथली, एक अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है ना, बुरी क्लोजिंग नहीं है। और मोमेंटम जो है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर की तरफ शिफ्ट है, ठीक है ना। पहले जो नीचे की तरफ शिफ्ट था
जो आपको अप्रैल में भी मार्च में भी नीचे की तरफ शिफ्ट दिख रहा था, और जाहिर है प्राइस हमारी गिरी भी है जनवरी फरवरी मार्च, तो अब वैसा मामला नहीं है। अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एटलीस्ट हमारा जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ शिफ्ट है, ठीक है, रियल डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ। सो फार हायर लो मार्क किया है बीटीसी ने मंथली टाइम फ्रेम में, आपको लास्ट में भी बताया था। खैर उसके बाद एक हायर लो मार्क किया है 93,755, 97,200, ठीक है। जब तक इसके ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन रहती है तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसेंट लो ब्रेक ना होने की, जो कि क्या है 74,457, एंड प्राइस कैन ट्रेवल टिल 113,000, 115,002, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवेज पहले मार्केट साइकिल टॉप लगेगा, उसके बाद ही फर्दर डाउनफॉल और चेंज ऑफ द रियल डायरेक्शन। जब तक मार्केट साइकिल टॉप नहीं लगता कोई रियल डायरेक्शन शिफ्ट नहीं होगी नीचे की तरफ, कोई बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही। बहुत साफ अल्फाजों में खुलकर आप लोगों को यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। आज उनके लिए रिमाइंडर है जिनको ये बात 1 जुलाई से पता है, और जो पहली बार सुन रहे हैं कान खोल कर सुनो, ठीक है। और जो मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हमारे सिंस मोर देन अ ईयर ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप लोगों को पता है। इस लिंक पर क्लिक होंगे तो आपको पता चलेगा कितने सालों से, कितने महीनों से मैं वो टारगेट्स आप लोगों को दे रहा हूँ। इस मंथली कैंडल क्लोजिंग पर भी टारगेट आपका 1,15,000 है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 85,000 देख रहे हैं, ठीक है, हम 1,15,000 ही देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 6 मंथ की कैंडल आप लोगों को बताया था लास्ट ईयर भी, ठीक है ना, कि ये ग्रीन ही क्लोज होगी। कौन सी कैंडल ग्रीन क्लोज होगी? 6 मंथ की कैंडल जो कि आपकी जून 2025 में क्लोज हो रही है। ये आपको 2023-2024 से बता दिया था। ये जितनी पुरानी वीडियोस उठाकर देखो आपको दिखेगा उसके अंदर कि फरूक भाई कितना क्लियरली आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है बिटकॉइन की 6 मंथ की, ये भी ग्रीन क्लोज होगी। ये जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही वो ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं 6 मंथ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, जो 1 जनवरी शुरू हुई थी 2025 और जून 30 को ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात आपको अभी से नहीं पता है, ये बात आपको 2023 के एंड से, सितंबर अक्टूबर नवंबर से, और पूरा साल 2024 बताता रहा हूँ सेम बात। उसके बाद 2025 में भी ये ग्रीन क्लोज होगी, ये बात आपको इस साल के शुरू से भी बता रहा हूँ, यानी कमोपेश 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब ग्रीन क्लोज होंगी। क्लियर हो रही है बात? और वो आपकी आंखों के सामने है कि ये 2023 से जो मामला चल रहा है, सो वो चल रहा है कि ये ग्रीन क्लोज हो रही हैं, ठीक है, आपकी आंखों के सामने। यहाँ पर गिरी थी प्राइस सपोर्ट लेने के लिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए 74,457 तक, मगर दोबारा उठकर ग्रीन ही क्लोज हुई है 30 जून 2025 तक, ठीक है। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही होंगी, बातें समझ में आ रही होंगी। अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। कि फ़ारूक भाई ने कितना एडवांस में, कितना पहले, कितना कुछ आप लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री में बता रखा था, ठीक है। अभी भी बिटकॉइन की प्राइस जब तक 93,755 के ऊपर है तब तक कुछ घबराने की बात नहीं, कोई नई बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही हायर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी। अब लिक्विडिटी हंटिंग होनी है ऊपर की तरफ 1,11,106, इस 6 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 6 महीने की कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। 1,12,000, 1,15,907 तक इस तरह मैंने ऊपर बताया। ये होगा तो ही फिर दोबारा प्राइस ने नीचे रिट्रेसमेंट के लिए भी आना है तो आना है, वरना तो नहीं आना। क्लियर हो रही है बात? खैर आप लोगों को उस वक्त भी लिखा कि इन रियल प्राइस फ्लश मस्ट कम सूनर और लेटर, कांट इग्नोर दिस फर्दर, कि 1,04,000, 1,03,000, 1,01,350 से लेकर यहाँ तक कि हम दोबारा भी नीचे जा सकते हैं 6 महीने की इस कैंडल के हिसाब से, मगर स्टिल पहले ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी हंटिंग, फिर नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा किस तरह 12 और डेली टाइम फ्रेम में प्राइजेस उठती हैं, एक आखिरी एक पंप होता है, उसके बाद ही गिरती हैं अगर गिरना भी है तो। ऐसे एक लाइन में प्राइस नीचे नहीं गिरती। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ये मैंने आप लोगों को लाइव चार्ट भी खोल कर दिखाया ट्रेडिंग व्यू पे। ये उस वक्त की बात है 1 जुलाई की।
आप क्या टारगेट देख रहे हैं फारूक भाई? टारगेट देख रहे हैं 1,25,000 6 महीने की कैंडल के हिसाब से, ठीक है, जो कि आपको किसी भी चार्ट किसी भी इंडिकेटर में अभी नहीं दिखेगा, बट प्राइस एक्शन किंग है, अल्लाह की अता है, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये दिख रहा है। 1,06,620 ये टारगेट भी आप लोगों को दिया 30 जून को, सो वो हिट हुआ, जो नीचे की तरफ प्राइस नहीं गिरना था सपोर्ट फेलियर के ऊपर, और जो आप लोगों को 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलरेडी बता चुका था, दिखा चुका था। CME गैप फिल हुआ, टारगेट हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ेंगे। 106,357 भी हिट हुआ, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझानी है, जो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझने आते हैं ना मेरे पास, मेरी वीडियोस देखते हैं कुछ चंद लोग जिन्हें अल्लाह तौफीक दे, तो उसके अंदर ये दिखाना है आप लोगों के 4 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैसे बना, सपोर्ट फेल कैसे हुई, बेयरिश एक्सटेंशन कैसे मिली, 1,05,100 तक कैसे गए, और अभी भी नीचे की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है, वो अब तक फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। वो 92,000 तक एक CME गैप भी जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये अभी आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, आज 7 जुलाई को भी, ठीक है। ये 1 जुलाई से बताया हुआ है, ठीक है, और 26 जून भी इसको बताया था, लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है। क्लियरली बताया आप लोगों को 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कि 1,07,600 1,08,600 के ऊपर जब तक बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन नहीं कर रही, मजीद ऊपर के टारगेट्स नहीं, प्राइस पलट करनी चाहेगी, पलट करनी चाहेगी। अभी भी लाइव चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यही एक हमारी सपोर्ट है 1,08,600 की, ये टूटी फिर प्राइस नीचे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा फारूक भाई? ऐसा इसलिए होगा कि हमें प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से ऑलरेडी हैंगिंग मैन मिल चुकी 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ऑलरेडी हमें क्राउन मिल चुका, ऑलरेडी हमें 3 ब्लैक रोज मिल चुकी। क्या मतलब है इसका? मतलब कैंडल्स मिल चुकी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिल चुके, क्या मतलब है इसका फारूक भाई? ज़रा खुलकर समझाएं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है आपके आंखों के सामने, देखो, जब इस तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, तो हमें कुछ बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने 3 ब्लैक रोज हैं, ठीक है। ये 22 जुलाई 2024 की बात है, लास्ट ईयर की जुलाई ही का महीना है। क्या हुआ? प्राइस 3 ब्लैक रोज बनाकर थोड़ा सा नीचे गिरी, कहाँ तक गई? 63,456.7 तक, ठीक है। आपको शॉर्ट में फंसाकर 3 ब्लैक रोज के बाद प्राइस तेज़ी से ऊपर गई, एक नया हायर हाई बना दिया, 70,081 तक चलेगी। जो प्रीवियस इसका हाई था जहाँ से गिर रही थी 68,459.7, उसको भी तोड़ दिया, उसको तोड़ने के बाद ही गिरी। क्लियर हो गई? एक एग्जांपल मिल गई आपको। इसी तरह आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको दिखेगा यहाँ पर ये 3 ब्लैक रोज मिली। खैर यहाँ पर ये आइडेंटिकल 3 ब्लैक रोज नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ एक विग आ चुकी है लंबी सी, तो ये ऑलरेडी आपको इंडिकेशन थी कि प्राइस ने उठना है, और वो जाहिर है वो उठी, न्यू हायर हाई बनाया 72,144, उसके बाद ही गिरी, ठीक है। खैर फिर भी उसको एज एन एग्जांपल लिया हमने। ये यहाँ पर ये 3 ब्लैक रोज बनी, ठीक है। इसके बाद प्राइस गिरी, जाहिर है गिरी, कितना गिरी? हमारी प्राइस गिरी 60,800 तक, मगर फिर पलट कर प्राइस उठी, ठीक है। इस दफ़ा प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, एक न्यू लोअर हाई बनाया 72,890 पे, और फिर गिरी। तो कभी भी 3 ब्लैक रोज के बाद फ़ौरन प्राइस 30% ऑफ द टाइम गिरेगी फ़ौरन प्राइस, मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, 70% ऑफ द टाइम क्या होगा कि प्राइस फ़ौरन नहीं गिरेगी, थोड़ा सा फेक आउट करके बेयर ट्रैप में फंसा के लोगों को एक न्यू हायर हाई बनाएगी, या तो एक न्यू लोअर हाई बनाएगी, उसके बाद ही गिरेगी। ये बात समझ में आ रही है? आई होप कि समझ में आ रही हो। जो मुझे पुराने जानते हैं, पुराना सुनते हैं, वो उनको ये बातें बहुत पहले से पता है। ये बातें उन्हें कब से पता है मैं आपको बताऊं? ये बातें पुरानी वीडियोस जाकर देखो, उन्हें बातें ये जब बिटकॉइन की प्राइस ने ये कैंडल बनाई थी 6 जुलाई, उससे पहले फारूक भाई ने बता दिया था, 3 ब्लैक रोज बनी भी ना थी, पहले बता दिया था कि प्राइस पहले मज़ीद उठेगी, एक न्यू हायर हाई रिकॉर्ड होगा, 31,850 तक गई, ठीक है ना। ये जो प्रीवियस हाई था हमारा 31,500 का, इसको भी ब्रेक करेगी, उसके बाद ही गिरेगी। खुलकर बता दिया था। जो पुराने वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस टाइम पर आप लोगों को 2023 में सेम जुलाई के महीने में, जो आज जुलाई चल रहा है, आज 7 जुलाई है 2025, इसी तरह 6 जुलाई 2023 की ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग से पहले आपको बता दें कि प्राइस गिरेगी ज़रूर है, मगर दोबारा उठेगी, एक न्यू हायर हाई बनाएगी, उसके बाद ही गिरेगी।
और ये 3 ब्लैक क्रॉस के बाद भी आपको बताया, पूरा रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाया कि इसको देखकर 3 ब्लैक क्रॉस को अंधे ब्लाइंड लॉन्ग शॉर्ट्स कभी भी नहीं लगाना। हमेशा वेट करना कि प्राइस दोबारा पलट कर ऊपर आए, एक न्यू हायर हाई बनाए या न्यू लोअर हाई बनाए, उसके बाद ही आपने शॉर्ट लगाना है। और उसके बाद जिसने भी शॉर्ट लगाया वो शॉर्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त चला, एक महीने तक चला, 24,581 तक गिरी है 17 अगस्त तक बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है ना। 2023 की बात हो रही है ये। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट प्राइस एक्शन जो है हमारा, उसमें हमें क्या दिख रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने वो 12 टाइम फ्रेम की दी है एनालिसिस सेक्शन के अंदर, वही यहाँ पर खुलकर समझा देता हूँ। 3 ब्लैक क्रॉस बनी, उसके बाद क्या हुआ, हैंगिंग मैन, 3 ब्लैक क्रॉस, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा फेक आउट, ठीक है ना, बेयर ट्रैप, 1,05,000 तक लिक्विडिटी हंटिंग जो आप लोगों को बताया था, 1,05,100 तक का टारगेट भी दिया था लास्ट वीक की वीडियो में। उसके बाद क्या, एक न्यू हायर हाई बना 110,484 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये न्यू हायर हाई नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नाउ वी विल गो फॉर डी। प्राइस गिरेगी, क्रैश भी हो सकती है अगर फॉरेन प्राइस ने यहाँ पर नहीं संभली, ऊपर नहीं गई, 110,750 के ऊपर हमने सस्टेन नहीं किया, तो 1,11,000 1,12,000 तो दूर की बात है, 1,13,000 जो हमारा टारगेट पेंडिंग है मोर देन अ ईयर नाउ, दूर की बात है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर पलटकर फिर नीचे आ जाएगी इन लोस को टेस्ट करने के लिए। 104,000 अगर ब्रेक होता है तो ज़रूरी है कि 104,000 103,000 की ये रेंज ब्रेक हो, डेली टाइम फ्रेम की हमारी सपोर्ट है, ये ब्रेक हो तो ही हम फिर दोबारा आके रीटेस्ट करेंगे इस लेवल को नीचे 1,01,350 को। एनीवेज, वरना तो नहीं। आप लोगों को बहुत खुले अल्फाजों में यहाँ पर समझा दिया, 3 ब्लैक क्रॉस, ब्लाइंड शॉट्स नहीं लगाने, संभल कर लॉन्ग लगाना है। लॉन्ग लगा, न्यू हायर हाई बना, ओवरऑल न्यू लोअर हाई है ये, अभी समझा दिया आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग के तहत ABC पैटर्न। एनीवेज, फिर एक क्राउन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। वो अलग बात है कि बेरिश कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब ये लो टूटेगा। कौन सा लो, 107,000, ठीक है, ये लो टूटेगा तभी हम जाएंगे 104,000 तक, वरना तो नहीं। आई होप कि रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि 70% ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस फौरन नीचे नहीं जाती है, उठती है, न्यू हायर हाई या न्यू लोअर हाई बनाती है, तभी दोबारा नीचे क्रैश आता है, वरना तो नहीं। 30% ऑफ द टाइम होता है कि प्राइस नीचे नीचे चली जाती है, एक फियर में मार्केट आ जाती है, फियर मॉन्गरिंग होती है, बेयर मार्केट लोगों के दिमाग में शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ से प्राइस दोबारा उठती है एक न्यू लोअर हाई या न्यू हायर हाई की तरफ। तो ये होती है कहानी हैंगिंग मैन और 3 ब्लैक क्रॉस के बाद, जो आप लोगों को खुलकर यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न समझाते हुए प्राइस एक्शन किंग के तहत यहाँ पर समझाया था होने से पहले। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने के टारगेट्स किस तरह खूबसूरती से हिट होते रहे, जो इधर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, और उसके बाद फिर किस तरह का रिजल्ट आपको मिलता रहा, ये सारे रेफरेंसेस लिंक्स पर क्लिक करेंगे। इस पर मेहनत लगती है, जो मुझे पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फीस दे रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर ये मेहनत करता हूँ। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी खुलकर सारी बातें बताता हूँ। जिस तरह यहाँ पर भी प्राइस गिरने से पहले 4 टाइम फ्रेम में बेरिश एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर दिखाया था, खुलकर बताया था, 1 जुलाई इटसेल्फ, ठीक है ना, ताकि आप लोग यहाँ पर कोई गलती ना करें, वेट करें लॉन्ग लगाने के लिए, ठीक है, अंधे लॉन्ग्स ना लगाएं। जब 1,05,100 हिट हो गया तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर आप लोगों को टिकटॉक इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाया कि यहाँ से फिर से दोबारा प्राइस उठेगी, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, भले से शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो। वी शेप रिकवरी का बताया था, सो वो हुआ। और जो चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन के अंदर भी मुझसे भाई ने सवाल किया, तो उस पर भी मैंने उनको बहुत डिटेल अल्फाजों में खुलकर जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया उनसे, जब उन्होंने मुझसे डेली और 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट प्राइस एक्शन किंग के ऊपर बात करी, ठीक है ना। वैसे तो पर्सनलाइज ट्रेड्स में नहीं करवाता, मगर जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं प्राइस एक्शन किंग को समझने के लिए मुझसे ऐसे सवाल करें करंट प्राइस एक्शन के ऊपर भी, तो खुलकर उनको बताऊंगा कि यहाँ से प्राइस उठना है, और सो वो उठी भी, ठीक है, वी शेप रिकवरी हुई जिस तरह बताया, ठीक है, एनालिसिस सेक्शन में। 12 टाइम फ्रेम में ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में भी सेम बात समझा चुका हूँ। उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से उठी, 1,07,600 हिट हुआ, जो आपको 1 जुलाई को 4:05 PM टारगेट भी दिया था। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था, 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से वी शेप रिकवरी हुई, प्राइस उठी, ठीक है ना।
अब जिनको रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझना है वो तो बड़े गौर से मेरी बातें समझ रहे हैं और सुन रहे हैं और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और हज़ारों लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं इस मार्केट से। मगर जिनको नहीं समझना रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो फारूक भाई मुफ्त में फ्री में सिखा रहे हैं यहाँ पर, और उनको सिर्फ अपनी बकवासियात के ऊपर ही ध्यान है और उनको लगता है कि फ़लस्तीन के मसले से भी बड़ा मसला उनका है, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ सब्र ही की तलकीन कर सकता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल चुकी थी, रियल पम्प था। 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल चुकी थी, रियल पम्प था। ये बातें एनालिसिस सेक्शन में 2 जुलाई से पता है, ठीक है ना। जब ये रियल पम्प मजीद चला यानी कि 2 जुलाई 8 और 9 PM, फिर आपको फ्री के सेक्शन के अंदर भी सेम बात पता चल गई, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 30 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पर फिर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि फारूक भाई ने एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खुलकर बता दिया है कि रियल पंप है। अभी आपको सेम बात जब फ्री के सेक्शन में पता लग रही है तो आपको भी पता लग रहा है कि रियल पंप चल रहा है, ठीक है ना। 3 बड़े बड़े कॉन्फ्लुएंसेस आपके सामने, शवाहिदात है, रीजनिंग है, इसके बाद लॉन्ग ही है और वो लॉन्ग चला भी हमारा। CME गैप भी फिल हुआ, 1,08,260 का जो छूट गया था दोबारा पलट कर उसको फिल किया गया, 1,08,600 का टारगेट भी हिट हुआ। उसी 2 जुलाई की मॉर्निंग ही टिकटॉक और इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियोस डाल दी गई थी, ठीक है ना। उसके अंदर बता दिया गया था कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पर लॉन्ग है। खैर 109,411, 109,500, ठीक है ना। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम का टारगेट 109,461.9 तो स्क्रीनशॉट में दिखाया, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम टारगेट्स हिट हुए, ठीक है। फिर 3 जुलाई भी मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग एक शॉर्ट वीडियो डाली है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर आपने संभलना है और यहाँ से फिर दोबारा प्राइस पलट कर नीचे भी आ सकती है, और वो हुआ, एक बेयर ट्रैप शुरू हुआ है हमारा 4 जुलाई तक, ठीक है। This morning, 3 July 2025, even yesterday, 2 July, TikTok and Instagram videos were indicating the same thing too. अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये पूरी रैली 1,05,100 से आने से पहले बताई गई, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे से छोटा मूव भी फारूक भाई मिस नहीं करवाते। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जो रखते हैं उनको तो बिल्कुल मिस नहीं करवाते, यहाँ तक कि जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उनको भी मिस नहीं करवाते, और फ्री का सेक्शन में भी हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भले नहीं है, फ्री के सेक्शन में भी उनको भी मिस नहीं करवाते। खैर मैंने एक रिमाइंडर दिया 3 जुलाई, फारूक भाई क्या ये 8 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प जो आपने हमें एक ज़माने से बताया हुआ है, कौन से रियल पम्प की बात हो रही है? लिंक पर क्लिक करके लंबाई नहीं करूँगा, यहाँ पर आपके पास एनालिसिस सेक्शन पे आओ, उधर जाकर ख़ुद देखो। यहाँ पर बात हो रही है इस 8 आवर टाइम फ्रेम के रियल पम्प की, जो 74,457 से डबल बॉटम मार के प्राइस एक्शन के तहत कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन जो हमें मिली, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, रियल पम्प अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल के अंदर, तो वो अब तक वैलिड है फारूक भाई? हाँ, वो 100% अब तक वैलिड है, नल एंड वॉइड नहीं हुआ, 100% वैलिड है स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई के सवाल पर जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर 3 जुलाई को, आप लोगों को भी आज 7 जुलाई को पता लग रहा है कि अभी भी वैलिड है 8 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प। 4 जुलाई, आज 4 जुलाई यूएस नेशनल हॉलीडे, और जैसे बताया था वैसे होना शुरू हो गया है, बट स्टिल डू नॉट फॉल फॉर दिस बैड ट्रैप। अब सेम बात मैंने चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी दिखाई है, ठीक है, डिटेल में सवाल का जवाब दिया है, एनालिसिस सेक्शन में भी दिखाई है। तो क्या मैंने ये फ्री के सेक्शन में ना दिखाया होगा? मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर बताया है, खुलकर कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, सिंपली कहा डू नॉट फॉल फॉर दिस बेयर ट्रैप अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री के सेक्शन में भी बताया, 4 जुलाई को छुट्टी के दिन था, लॉन्ग वीकेंड था, 5 और 6 जुलाई छुट्टी थी, खुलकर बताया डू नॉट फॉल फॉर दिस बेयर ट्रैप। क्या मतलब है? यहाँ लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी उस बात को समझा उसने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस फिर उसके बाद वीकेंड के दौरान किस तरह उठी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बिटकॉइन की जो मार्केट है 24/7 है, क्रिप्टो मार्केट कभी नहीं सोती। बैठ रहे बताया था लॉन्ग होने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सो वो हो गया। 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प रिमाइंड करवाया, वही हमें दिख रहा है वी शेप रिकवरी के साथ। 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी प्रोसेस समझा चुका हूँ। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 30 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक के प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता। प्रीवियस लो क्या है? 1,05,000। कितनी बड़ी बात है ये, कोई रॉकेट साइंस है ये? हरगिज़ हरगिज़ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो हमारा टारगेट जो 7 जुलाई का आज सुबह का है 4:20 में, 5:17 में, वो आज 7 जुलाई ही को दोबारा हिट हो गया है। ये वीडियो बनाने से पहले 1,09,500 का वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो दिया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 16 जुलाई 2025 लास्ट डेट टू इनरोल योर सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में नहीं कहना बताया नहीं था, जिस तरह जून में भी कुछ लोग रोते रहे, मैंने नहीं लिया उन्हें। अभी भी 30 जून से मैंने बताया हुआ है, आर विजन सेक्शन के अंदर, फ्री के सेक्शन के अंदर खुल करके 12 क्लासेस के लिए 101 जूम सेशंस के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक सिर्फ एक रिमाइंडर दिया है मैंने यहाँ पर फ्री के सेक्शन के अंदर आज वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कि 16 जुलाई के बाद कोई इनरोलमेंट नहीं होगी 12 क्लासेस के लिए। 101 मांगते रहते थे ना, तो दे रहा हूँ 101। अब फ़ायदा नहीं उठाना, आगे आपकी मर्ज़ी। खैर, ये है जो बताया, डो नॉट फॉल फॉर दिस बैड ट्रैप। वीकेंड शुरू हुआ, 1,13,881 अभी भी रियलिस्टिक टारगेट है, आज भी रियलिस्टिक टारगेट है, ठीक है ना। भले बिटकॉइन की प्राइस मजीद रिट्रेस करे नीचे की तरफ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मेरी तरफ से 1,05,000 1,04,000 भी आए, कोई मसला नहीं है। सिंपली कहा डो नॉट फॉल फॉर दिस बैड ट्रैप, वो दिख गया आप लोगों को, बता दिया फ्री के सेक्शन में। चलो आज वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है 1,09,145, 109,145 पे आपकी वीकली कैंडल क्लोज हो रही है। और पब्लिक यहाँ पर बेयरिश है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर थोड़ा सा ग्रीड की तरफ शो कर रहा है अबव 70, और पब्लिक यहाँ पर बेयरिश और सब शॉर्ट लगा रहे हैं। लगाओ, मैं नहीं मना कर रहा शॉर्ट लगाने से, मगर वो आपका स्काल्प शॉट होना चाहिए। वो अगर स्विंग शॉट भी होगा तो आपको जहन में ये बात रखनी है अपने कि बिटकॉइन की प्राइस जब तक ये लो नहीं तोड़ती, कौन सा लो, 1,01,350 वाला, इसके नीचे बॉडी के साथ वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, इसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं बन जाता जब तक 1,01,350, तब तक आपने कोई यहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स की तैयारी नहीं करनी। कोई आपको यहाँ पर कोई बड़े बड़े शॉट्स नहीं मिलने। कौन से बड़े शॉट्स, किसकी बात कर रहे हैं फारूक भाई? जो आपको यहाँ पर मिला था 74,000 तक, ठीक है। इस तरह का बड़ा शॉट आपको नहीं मिल सकता जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस सबसे पहले तो 101,350 को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करके नीचे नहीं गिरती, पहली बात। दूसरी बात, जब तक 93,755 ब्रेक नहीं हो जाता सक्सेसफुली, तब तक आपको कोई इतना बड़ा शॉट नहीं मिलने वाला जो पास्ट में भी आपको 1,08,000 की रेंज से मिला है, ठीक है ना, 1,10,000 की रेंज से मिला है, 99,431 तक का हाई लगा कर मिला है। इतने बड़े बड़े शॉट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले जब तक कि ये एक हमारी सपोर्ट जो है 1,00,000 से लेकर 1,01,350 की ये रेजिस्टेंस के तौर पे रीटेस्ट नहीं कर लेता बिटकॉइन, तब तक आपको इतने बड़े बड़े शॉट नहीं मिलने वाले। आप बिल्कुल लगाओ, 1000 मरतबा शॉट लगाओ, मगर ध्यान से लगाओ। स्टॉप लॉस 1,12,000 रखो, क्योंकि अगर 1,12,000 ब्रेक हुआ और बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन कर गई 1,10,750 के ऊपर, तो कब आएगा 1,13,881 हमारा जो इतने सालों से टाइम अपना 1 साल से 1.5 साल से जो हमारा ये रियलिस्टिक टारगेट है 1,13,881 कब आएगा आपको पता नहीं लगेगा, आंख झपकते ही आएगा। 1,16,000 भी आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर शॉर्ट लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस 1,12,000 एक अपना इनवैलिड लेवल है, एक अपना नल एंड वॉइड शॉर्ट के लिए रखो स्टॉप लॉस, तभी हिम्मत करके यहाँ पर शॉर्ट लगाओ। बगैर स्टॉप लॉस के शॉर्ट नहीं लगाना। और ये याद रखना, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती आपने शॉर्ट बंद करके दोबारा लॉन्ग भी लगाने। क्लियर हो रही है बात? बहुत खुलकर बता दिया, आने वाले 1-2 महीने तक खुलकर बता दिया, आने वाले 6 महीने तक खुलकर बता दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है। लास्ट वीक भी बताया था, अभी फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 1,04,470 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन है। चाहे जितना भी बिटकॉइन की प्राइस गिरे, मेरी तरफ से $2,000-3,000 5 मिनट की कैंडल में गिर जाए, ठीक है। अभी समझा है 1,01,350, 1,03,000 ये हमारा एक लेवल है। 100,300 तक का रेजिस्टेंस के तौर पे रीटेस्ट होगा तो ही 97,500 आएगा डायरेक्ट, वरना नहीं। 93,755 ब्रेक होगा, ये अच्छी सपोर्ट है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारे एक बुलिश लेवल है। अगर ये बुल मार्केट का लेवल है, सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा 90,000 तक तो ही हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं, वरना तो नहीं। क्या चल रहा है फारूक भाई? बुल साइकिल फेज़ 4 चल रहा है। हर हफ्ते सेम बात रिपीट करता हूँ, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह।
109,411 बताया था, हो चुका। 109,700 बताया था, हो चुका। अब इंतज़ार किसका है? 110,790 का, 111,106 का, 111,320 का। जब तक ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक 1,12,790 नहीं आ रहा, तब तक 1,13,000 नहीं आ रहा। तो ये साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का यही हुस्न है, सब्र से काम लेना होता है। इट्स वेकेशन टाइम फॉर सम पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कहीं पर किसी को खाने को नहीं है, कहीं पर किसी के घर पे सर पे छत नहीं है, कहीं पर किसी के पास पहनने के लिए साफ़ कपड़े नहीं है, तो कहीं पर क्या हो रहा है? कहीं पर दुनिया मज़े उड़ाने का टाइम है, ठीक है ना, वेकेशन का टाइम है। तो आप देख लो, यहाँ पर आपको जज्बाती नहीं होना, सब्र से होल्ड करना है अपनी पोजीशंस को। किस लिए? ये जो बड़े बड़े टारगेट आगे आने वाले हैं ना, 1,15,000, 1,17,500, 1,20,000, इन टारगेट्स के लिए, यहाँ तक कि हम 1,30,000 तक भी जा सकते हैं। इन टारगेट्स के लिए आपने अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। जब भी पूरी दुनिया फियर मॉन्गरिंग करे, वहाँ आपने बाय करके होल्ड करना है इन टारगेट्स के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है क्या इस हफ्ते भी? फ़र्क भाई हाँ, नीचे है, 1,07,096 पे है, 1,05,100 तक अब भी लिक्विडिटी नीचे की तरफ फिर बिल्टअप है। इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं इसे। ये पेंडिंग है, अब मर्जी है बिटकॉइन की कि अभी इसको ले या बाद में ले। पहले 1,11,000 ले, फिर इसको ले, या पहले इसको ले फिर 1,11,000 पर जाए। ये बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से पल पल की खबर चाहिए तो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो। कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, एक महीने के एक ट्रेड से आपकी ये फ़ीस निकल जाती है 111 USDT, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं देता उसको रिजल्ट भी दिख रहा है अपना। आपको वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक भी टारगेट दिया है मैंने ऊपर ही की तरफ 1,15,000 और 1,13,000, और अभी भी 1,16,000 ही दिखा रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के डेली टाइम फ्रेम में हमें अभी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आना है, ठीक है ना। अगर 1,10,750 ब्रेक नहीं हो रहा और हम यहीं से नीचे गिर रहे हैं तो ये एक रिट्रेसमेंट मूव मुझे दिख रहा है। कहाँ तक दिख रहा है? 1,05,580 मानकर चलें आप, ठीक है ना, 105,580 तक। तो ये पॉसिबल है, और हमारी प्रीवियस भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ टारगेट्स हैं नीचे की तरफ जो पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग, यहाँ पर इंडिकेट करता रहता हूँ मैं, ठीक है। स्टिल हमें वीकली टाइम फ्रेम में 1,16,000 दिख रहा है तो दिख रहा है, अब क्या करें। मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो है, ठीक है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस किसी ने भी यहाँ तक देखा वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि यहाँ तक देखा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे वाकई कोई सुन भी रहा है या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।